एमपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है और जिस किसी को एमपी पुलिस निकालना है उसके लिए कुछ बेसिक्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। बेसिक्स मतलब सिलेबस क्या है और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर वो तैयारी करेंगे तो एमपी पुलिस की ये वैकेंसी निकाल सकते हैं। अब हमें ये समझना जरूरी है कि सबसे पहले सिलेबस क्या आता है, हम सिलेबस समझते हैं और कैसे सिलेबस के आधार पर हम तैयार करके इस परीक्षा को निकाल सकते हैं। अगर आप सिलेबस के हिसाब से तैयारी नहीं करेंगे तो जो एक एवरेज नंबर आते हैं ना 60-65 वहीं मैक्सिमम व्यक्ति रुक जाते हैं। तो सिलेबस के लिए आपको ये वीडियो देखना है और अगर इस वीडियो को देख के लगे कि हाँ नहीं वाकई में ये बहुत अच्छी चीज बताई है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा एमपी पुलिस का पैटर्न क्या है। 40 नंबर का क्या आने वाला है, जीके। उसके बाद आने वाला है क्या, 30 नंबर का रीजनिंग है, 30 नंबर का मैथ प्लस साइंस। अब आपको तैयारी अगर आप करेंगे तो अधिकतर लोगों को देखा है मैंने कि ये 40 नंबर के लिए वो बहुत दिन रात मेहनत करते हैं, जबकि ये 40 नंबर की जो कह सकते हैं कि क्षमता है ना लाने की वो अथाह है। आप ये 40 नंबर के लिए जीके आपको पूरा लूसेंट पढ़ना पड़ेगा, पूरे जीके की बुक है जितनी सारी बुक पढ़ना पड़ेंगी आपको, तब जाके ये 40 नंबर भी कोई गारंटी नहीं है कि आएंगे या नहीं आएंगे। अब आपको अगर पेपर क्रैक करना है, एग्जाम निकालना है एमपी पुलिस का, तो वो आपके ये जो 30 और 30-60 नंबर है इससे आपका पेपर निकलने वाला है। और जो व्यक्ति इन 60 नंबर पर फोकस करेगा उसका एग्जाम निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा, चलो मैं बताता हूं आपको। अब ये 30 नंबर की रीजनिंग है ना, ये रीजनिंग अगर आप एक या दो बुक से कोई सी भी एक या दो बुक से पढ़ोगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग एक ऐसी चीज है जहां से आपको कॉमन सवाल ही आते हैं, जैसे 5 से रिलेटेड आते हैं, संख्या श्रेणी आती है, विलुप्त नंबर आते हैं। तो रीजनिंग मतलब किया जा सकता है और इसकी एक लिमिट है कि भाई इन टॉपिक पे ही आपको रीजनिंग पूछी जाती है। तो रीजनिंग आपको 30 नंबर की तैयार करना है और कोशिश करना है इस 30 नंबर में से आपको 25 प्लस नंबर आना चाहिए। 25 प्लस नंबर अगर आपके आएंगे तो आप बहुत बढ़िया माना जाएगा। अगर 25 प्लस नंबर आपकी रीजनिंग में नहीं आ रहे हैं तो आपका एग्जाम निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 25 आ सकते हैं, 28 आ सकते हैं, 25 प्लस होना चाहिए। अब आता है दूसरा टॉपिक क्या, मैथ। अब मैथ को हम समझ लेते हैं। 20 नंबर का मैथ होता है और 10 नंबर की साइंस होती है। अब इस मैथ में भी अगर आप पुराने एमपी पुलिस के जो एग्जाम उठाकर देखेंगे, आप उनमें देखिए कि किस टाइप का मैथ पूछा जा रहा है। तो यहाँ बहुत टफ मैथ नहीं पूछा जाता है, नॉर्मली जैसे साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसा मैथ पूछा जाता है। आप मैथ पुराने एग्जाम उठाइए और जिसको कवर किया जा सकता है, टॉपिक देखिए किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक के आधार पर ही आप क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करिए। समय दूरी से रिलेटेड पूछ लेते हैं, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड पूछ लेते हैं, तो ये मैथ कवर किया जा सकता है। तो आप फोकस करिए, ये 20 नंबर में से आपको कम से कम 17 और 18 नंबर आना चाहिए आपके। ये आपका एक मोटा मान लीजिए 17 नंबर यहां से आपके आना चाहिए। अब आता है साइंस। तो भैया साइंस भी आपका अथाह है, इस साइंस को भी बहुत ज्यादा तैयारी आप नहीं कर सकते, पता नहीं कहां से पूछ लें। तो इस साइंस में से 10 में से 5 क्वेश्चन तो वो ऐसे पूछते हैं जो आपने कभी ना कभी पढ़े हुए होते हैं। अगर आपने 10th तक भी सही तरीके से पढ़ाई की है तो ये 5 क्वेश्चन कम से कम 5 में 3 तो आपको याद ही रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। 5 क्वेश्चन के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप ये 5 क्वेश्चन पे फोकस करिए और अगले जो 5 क्वेश्चन है उसके लिए भी आप दुनिया की रामायण न पढ़ के, तो लूसेंट में विविध होती है साइंस की, वो विविध पढ़िए। अगर आप विविध पढ़ेंगे तो विविध में ही ये आपको 5 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और लगभग 7 क्वेश्चन आपके विविध में कवर हो जाएंगे अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे। इतने ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो यानी यहां से आपके लगभग 7 नंबर
आने वाले हैं। तो आप लगा लीजिए 17 और 7 कितने हो गए, 24 नंबर। तो यहाँ 30 में से आपने कितने किए, 24 कवर, और यहाँ 30 में से आपने कितने किए, 25 प्लस नंबर आपने कवर कर लिए। अब ये अगर आप काउंट करेंगे दोनों 25 और 24 मिला के कितना हो गया, 49। यानी आपने 60 नंबर में से कितना कवर किया, 49। अब आता है आपका जीके, जो क्या है 40 नंबर का। आपका जो जीके 40 नंबर का। अब जीके के लिए गलती यहां करते हैं लोग बाग कि पूरा लूसेंट और पता नहीं कहां कहां की दुनिया की बुकें पढ़ डालते हैं। अब 40 नंबर में से आप देखिए, इसको डिवाइड करिए। अगर 40 को हम डिवाइड करेंगे तो कम से कम 10 और 15 नंबर के बीच आने वाला है एमपी जीके। 30 नंबर में से आपको यहां से कम 5 से लेकर 10 नंबर के बीच आपको पूरा इंडिया का जीके आने वाला है। कितना हो गया, 20। अब बचे आपके 20 नंबर। तो 20 नंबर में से आपको कम से कम 5 से लेके 7 नंबर का तो करंट से रिलेटेड पूछ लेंगे। अब बचे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें से आपको, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, वो इंडिया से रिलेटेड पूछ सकते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड पूछ सकते हैं, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड पूछ सकते हैं। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो आपको रहेंगे वो लॉजिक जीके के रहेंगे। लॉजिक जीके, लॉजिक मतलब आपको तुरंत वहां लॉजिक लगाना पड़ेगा कि इसमें क्या आंसर आएगा। तो लॉजिक जीके भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा कुछ पार्ट यहां रहता है। अब आपको क्या करना है, अगर ये 40 नंबर में से आपको अब 49 नंबर तो यहां आ गए आपको, और पासिंग मार्क जो चाहिए है आपको, पासिंग मार्क कितना मान लीजिए आपको, कम से कम 85 चलिए छोड़िए, 80 नंबर मान लीजिए। 80 नंबर में से 49 आप ला चुके हैं, और यहां आप हटा दीजिए, एक बचा, और 7 में 4 का 3, 31। अब आपको कम से कम 30 नंबर मोटा मोटा मान लीजिए, 30 नंबर आपको एग्जाम निकालने के लिए चाहिए है। तो आप एमपी जीके पढ़िए। एमपी जीके अगर आप पढ़ेंगे, और एमपी जीके में भी कम से कम 5 नंबर का तो इतना बेसिक पूछेंगे कि आपको थोड़ा बहुत भी अगर आपने किताब उठा के पढ़ी है तो आपसे 5 नंबर का जीके बन जाएगा। कुछ एमपी से रिलेटेड भी करंट पूछ लेंगे। आपको पूरा जीके ना पढ़ के एमपी जीके पढ़ना है, और यहाँ 15 नंबर में से कम आपको 10 से 12 नंबर कवर करना है। तो 40 नंबर में से आपको कम से कम 10 नंबर एमपी जीके में 10 या 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कम से कम 5 या 6, 7 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो बहुत आसानी से, थोड़ी बहुत ही पढ़ाई की होगी तो आप ला सकते हैं। और थोड़ी अगर आप डीपली पढ़ाई कर लेंगे, 2-3 बुक से पढ़ाई कर लेंगे, तो मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि यहाँ आप 10 नंबर आराम से ला सकते हैं एमपी जीके। फिर आता है करंट की बात करते हैं। तो करंट में अगर आप थोड़ा बहुत करंट की कुछ बुकें भी उठा लोगे और थोड़े अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो कुछ 4-5 क्वेश्चन आने वाले हैं, वहां आपको 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तो आराम से आपके बन जाएंगे। 3 या 4 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। फिर आता है पूरा हिस्ट्री और इंडिया का जीके। तो इसके लिए आप अगर कुछ ज्यादा बुक ना पढ़ के रेलवे की स्पीडी पढ़ लीजिए। स्पीडी, अगर आपने रेलवे की स्पीडी भी सही तरीके से पढ़ ली तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से आप अगर जितने भी नंबर का होता है, 10 नंबर का, 12 नंबर का अगर जीके पूछा जाता है, तो इससे आपको कम से कम 8 से 9 नंबर आराम से आप ला सकते हैं। अब कितना हो गया, 10 और 4 14, 14 और 8 22 नंबर हो गया है आपका टोटल। अब आपकी बात करते कितना हो गया, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन लॉजिक जीके से रिलेटेड पूछने वाले हैं। तो लॉजिक जीके का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पुराने सेट उठाइए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो लॉजिक जीके में आपको कम से कम 5 नंबर यहां से कवर करना है। अब कितना हो गया, 27 हो गया। इसके बाद आपको जैसे मैंने बताया, यहाँ से कुछ इंडिया का जीके हो गया, कुछ करंट का जीके हो गया, कुछ और थोड़ा सा वो ऐसा जीके पूछ लेंगे जो किसी को नहीं बनने वाला है। 5 या 7 नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो लोग बात कहेंगे यार ये तो पता नहीं कहाँ से पूछ लिया है। तो ऐसे तुक्के टाइप के क्वेश्चन भी होने वाले हैं। तो लगभग आपको 27 नंबर आपके यहाँ से कवर हो गए। आप 49 नंबर यहाँ लेके आ रहे हैं और 27 आपने यहाँ से कवर कर लिए। कितना हो गया, 76 नंबर, 76 नंबर आपके यहाँ से
कवर हो गए हैं। मतलब 76 नंबर आपका बेसिक है। अगर आप बेसिक पे भी थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत, तो आपको 76 नंबर आसानी से आप ला सकते हैं। और इसके ऊपर अगर आपको नंबर जाना है, इसके ऊपर अगर आपको नंबर लेके जाना है, तो आपको कहाँ थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा? थोड़ी सी मेहनत आपको एमपी जीके में मेहनत करना पड़ेगा। और अगर मैथ और थोड़ी सी साइंस में आपको थोड़ा सा नोट्स वगैरह पुराने उठा के कुछ वहां से मेहनत कर लेना। एमपीजी के हो गया, स्पीडी से तो पढ़ ही लेना, थोड़ा सा करंट पे थोड़ी सी मेहनत कर लेना। अगर ये 27 नंबर है, यहाँ से आपने 27 की जगह 30-32 नंबर भी अगर आपने कवर कर लिया, तो आपके 100% 81 नंबर यहाँ आने वाले हैं। एक थोड़ा सा डिवाइड करके हमने बता दिया था किस तरीके से आप नंबर ला सकते हैं। लेते हैं एमपी पुलिस फिजिकल। एमपी पुलिस फिजिकल की एमपी पुलिस फिजिकल में उन्होंने कहा है कि अगर आप 30% मार्क्स लाते हैं फिजिकल में, समझिए आप 30% मार्क्स लाते हैं फिजिकल में, तो हम आपको यहाँ क्वालिफाई मानेंगे। और अगर 30% से मार्क्स कम आते हैं अगर आपके, तो हम आपको क्या मानेंगे? डिसक्वालीफाई मान लेंगे। अब 30% मार्क्स क्या होते हैं? फिजिकल दिया है आपका 100 नंबर का, 100 नंबर का आपका फिजिकल है। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए 100 नंबर को। 100 नंबर का है क्या है? फिजिकल है। 100 नंबर को डिवाइड कैसे करेंगे हम? 40 नंबर की क्या है? रनिंग है। 30 नंबर का क्या है? आपकी लंबी कूद है। और 30 नंबर का क्या है? गोला फेंक है। अब उन्होंने कहा है कि हम इसका क्या मानेंगे? हम आपको 30% इसका हम क्या करेंगे? क्वालिफाई मानेंगे। अगर आप इसका 30% नंबर लाते हैं तो हम आपको क्वालिफाई मानेंगे। अब आप समझ लीजिए कि ये जो 40 नंबर है, इस 40 नंबर का अगर आप 30% लेके आते हैं, 40 नंबर का आता है 12 नंबर 30%, 30 नंबर का होता है 9 नंबर 30%, और ये 9 नंबर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप फिजिकल में 12 नंबर रनिंग में, 9 नंबर लंबी कूद में और 9 नंबर गोला फेंक में अगर आप ले आते हैं, तो आपको यहाँ क्या किया जाएगा? क्वालिफाई माना जाएगा और आप मेरे लिस्ट में आने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब हम आपको समझते हैं कि ये 12 नंबर 9 नंबर का क्या मैटर है। अब हम आपको ये समझाते हैं। दौड़ के लिए कंडीशन क्या है? उन्होंने कहा है कि भैया हम आपको 0 नंबर देंगे अगर आपकी रनिंग जो होती है 198.3 सेकंड से अगर आप अधिक टाइम ले लेते हैं, अधिक समय ले लेते हैं, तो हम आपको क्या देंगे? यहाँ 0 नंबर देंगे। मतलब अगर आपको इसको मिनट में डिवाइड कर देंगे, 3.30 मिनट होता है, 3.5 मिनट। अगर आप 3.5 मिनट का टाइम रनिंग में लेते हैं, तो आपको क्या 0 नंबर यहाँ मिलेंगे। तो आप क्या हो जाएंगे? डिसक्वालीफाई। अब आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। अब आपको क्वालिफाई होने के लिए कितना नंबर चाहिए? 12 नंबर। अब 12 नंबर के लिए आपको कितने सेकंड में यहाँ आपको फिजिकल निकालना पड़ेगा? वो आपको निकालना पड़ेगा 175.5 से लेके 177.4 सेकंड तक। इस टाइम के बीच अगर आप अपना फिजिकल निकालेंगे तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। अगर इसको हम मिनट में अगर कन्वर्ट कर दें, 3 मिनट के आसपास आपका आ जाएगा। 3 मिनट के आसपास टाइम आने वाला है। अगर इस टाइम में आप अपनी रनिंग निकालेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? क्वालिफाई। मतलब आपको 12 नंबर अगर आप रनिंग में ले आए तो आप क्या माने जाएंगे? क्वालिफाई। जो हाईएस्ट हमारे लिए टारगेट है वो है टारगेट 40 नंबर का। तो 40 नंबर के लिए उन्होंने कहा है कि अगर 124.2 सेकंड से कम टाइम अगर कोई व्यक्ति लेता है, इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं तो 2 मिनट कुछ 0.7 मिनट अगर आप टाइम लेते हैं, तो आपको मिलेंगे फुल कितने? 40 नंबर। ये आपकी रनिंग के लिए कंडीशन हो गई है। लंबी कूद की क्या कंडीशन है? तो यहां भी उन्होंने क्या कहा है कि भैया हमारे लिए पास होने के लिए जो कंडीशन है
वो है आपको 30% मार्क्स लाना ही पड़ेंगे। तो उन्होंने सबसे जो टाइमिंग कम दिया है वो दिया कि भैया हम आपको 0 नंबर देंगे अगर आप 2.96 मीटर अगर आप लंबी कूद करते हैं, लगभग 9.25 फीट के आसपास, 9.7 फीट के आसपास अगर आप लंबी कूद करते हैं तो हम आपको कितना देंगे, 0 नंबर देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो पासिंग मार्क है हमारे लिए वो है 9 नंबर। तो अब आपको हम क्वालिफाई नंबर बात करते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर के लिए उन्होंने कंडीशन क्या है कि अगर आप 3.77 मीटर से लेके टू 3.68 मीटर तक अगर आप लंबी कूद करते हैं, अगर इसको आप उसमें कन्वर्ट कर देंगे क्वालिफाई फिट में, तो 12 फीट लगभग अगर आप 12 फीट लंबी कूद करते हैं तो आपको मिलेंगे कितना, 9 नंबर। मतलब यहाँ आप क्या हो जाएंगे, 0 नंबर पर डिस्क्वालीफाई 0 से 9 तक, और 9 के बाद जो नंबर आएंगे वहां आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अब इसके बाद करते हैं हाईएस्ट नंबर, 30 नंबर जो हाईएस्ट नंबर है उसके लिए यहाँ कंडीशन दी है कि 5.57 से अधिक मीटर, इसको मीटर में आप कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर से अधिक अगर कोई लंबी कूद करता, मतलब 18 फीट है, 18 फीट से अगर कोई अधिक लंबी कूद करता है तो उसको दिए जाएंगे 30 नंबर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि आपको 0 से लेके 8 नंबर तक आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और 9 नंबर से लेके 30 नंबर तक आपको क्वालिफाई माना जाएगा। तो ये थी लंबी कूद की कंडीशन। गोला फेंक की क्या कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू व्यापम नोटिफिकेशन, वो है कि भैया आपको 0 नंबर दिए जाएंगे अगर आप 3.83 मीटर लंबाई तक गोला फेंकते हैं। अगर इसको हम फिट में कन्वर्ट कर दें तो 12 फीट, अगर आप 12 फीट गोला फेंकते हैं तो हम आपको क्या देंगे, 0 नंबर, और क्या हो जाएंगे आप, डिस्क्वालीफाई। अब 0 से लेके अगर 8 तक जो नंबर की कंडीशन है, अगर आप 8 नंबर भी लाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई। और अगर आप 9 नंबर लेके आते हैं तो 9 नंबर के लिए क्या कंडीशन है, 5.36 से लेके 5.19 तक, ये कंडीशन है कि अगर आप इतना गोला फेंकते हैं, लगभग 17 फीट गोला फेंकते हैं, तो आपको दिए जाएंगे कितना, 9 नंबर दिए जाएंगे, और आप क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे मेरिट लिस्ट के लिए। आगे की प्रक्रिया के लिए आपको कितने दिए जाएंगे, यहाँ 9 नंबर, और गोला कितना फेंकना है, 5.36 लेके मिनिमम 5.19 मीटर या 17 फीट मोटा मान लीजिए। बात करते हैं जो हाईएस्ट नंबर है वो है 30 नंबर। अब 30 नंबर के लिए आपको गोला कितना फेंकना पड़ेगा, वो 8.76 मीटर से अधिक है, लगभग 28 फीट। अगर आप गोला फेंकेंगे तो ये कंडीशन आपको 30 नंबर दिलाएगी। तो आपको प्रैक्टिस करना है 28 फीट से अधिक की। तो चलिए, अभी हम बात कर रहे थे पुरुष की कि पुरुष के लिए फिजिकल की क्या कंडीशन है। अब बात कर लेते हैं फीमेल्स के लिए कि फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए क्या कंडीशन है। एमपी पुलिस फिजिकल फॉर फीमेल्स के लिए क्या कंडीशन है, ये हम यहां बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दौड़ की कि दौड़ की महिलाओं के लिए क्या कंडीशन है। तो उन्होंने कहा कि भैया अगर आप 0 नंबर हम आपको देंगे अगर आप 261.8 सेकेंड का टाइम लेते हैं तो हम आपको देंगे 0 नंबर। तो यहाँ क्या हो जाएंगे आप, डिस्क्वालीफाई। और क्वालिफाई होने के लिए कितना नंबर चाहिए आपको, 30%। 30% कितना होता है, 40 नंबर का 12 नंबर।
12 नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, 235 सेकंड से लेके 237 सेकंड के बीच का टाइम आपको लाना पड़ेगा। और ये होता है कितना, लगभग 3 कह सकते हैं कि 4 मिनट के आसपास, 4 मिनट के आसपास का ये आपको अगर आप टाइमिंग लेके आएंगे तो आपको 12 नंबर दिए जाएंगे। अब अपन को हाईएस्ट नंबर कितना चाहिए, 40 नंबर चाहिए हाईएस्ट। तो 40 नंबर के लिए कितना हाईएस्ट टाइम दिया है, 178.2 सेकेंड्स, 78.2 सेकेंड्स का टाइम, लगभग 3 मिनट के अंदर अगर महिलाएं फीमेल अगर फिजिकल रनिंग निकाल देती हैं तो उनको दिए जाएंगे कितना, 40 नंबर। तो ये हो गई रनिंग की कंडीशन महिलाओं के लिए। लंबी कूद, महिलाओं के लिए आपको 0 नंबर मिलेंगे अगर आप 2.04 मीटर की लंबी कूद करते हैं। लगभग 6.5 फीट की अगर आप लंबी कूद करती हैं तो आपको कितना, 0 नंबर मिलेगा। तो आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई। अब लंबी कूद में कितने नंबर होते हैं, 30 का हमें 30% कितना चाहिए, 9 नंबर चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। अब 9 नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2.70 मीटर से आपको लाना पड़ेगा 2.68 मीटर आपको लंबी कूद करना पड़ेगा। लगभग कितना हो गया ये, 9 फीट, 9 फीट की आपको लंबी कूद करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्वालिफिकेशन यहां आगे की प्रक्रिया के लिए मिलेगी। अब आपको चाहिए मैक्सिमम कितना, 30 नंबर। तो 30 नंबर को क्या करना पड़ेगा आपको, 4.36 मीटर से अधिक अगर आप लंबी कूद करेंगी तो आपको लगभग 14 फीट के आसपास अगर आप लंबी कूद करेंगे तो आपको फुल नंबर 30 मिलेंगे। ये है लंबी कूद की कंडीशन। गोला फेंक, फीमेल्स के लिए गोला फेंक की कंडीशन क्या है, आपको 0 नंबर दिए जाएंगे यदि आपको 2.85 मीटर लगभग 9 फीट अगर आप गोला फेंकेंगी तो आपको 0 नंबर दिए जाएंगे। अब क्वालिफिकेशन, यहां तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और क्वालिफिकेशन के लिए आपको चाहिए 9 नंबर। तो आपको यहां 4.2 मीटर से 4.05 मीटर लगभग 13 फीट के आसपास अगर आप गोला फेंक करेंगे तो आपको 9 नंबर मिलेंगे और आप क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई। और हाईएस्ट नंबर है वो है 30 नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7.20 मीटर से अधिक लगभग 23 फीट का आपको गोला फेंक करना पड़ेगा महिलाओं के लिए, तब जाके आपको हाईएस्ट नंबर यहां मिलेंगे। तो ये था एमपी पुलिस का फिजिकल की जो कंडीशन है इस बार, वो आई होप आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी ये पहुंचे। धन्यवाद।